नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 46वां अध्याय, अंधक युद्ध समाप्त। सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिव जी से युद्ध करने आया। वह शंकर जी की गुफा पर पहुंच व्रज सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती जी पर भी व्रज सा प्रहार करने लगा। इसकी सेना ने शंकर जी की उस गुफा के द्वार पर तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वन में मार्गों को खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने दारुणभूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण बीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और सब समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी सात वेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। बीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी निगला देख कपरदी भगवान शंकर ने वृक्ष पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मार मार कर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शिव जी के गणों ने उन्हें बांध शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अब भी युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपने पेने बाण मार मार गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं के अवध्य होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगे। परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट कर दिया। वह व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। तब अपने कुल का सनातन शास्त्र धर्म स्मरण कर वह दैत्य शंकर पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिव जी ने त्रिशूल उठा उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों से उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया।
ऊपर से मेघों ने जल वर्षा कर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा, फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा कर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। 47वां अध्याय शिव जी द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना। व्यास जी बोले, मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि शंकर जी ने उदर में स्थित हो शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उन्हें भस्म कर दिया या वे अपने तेज से यूं ही बच गए। फिर वह शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली विद्या को कैसे प्राप्त किया। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधकार दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। ब्रह्मा जी बोले। व्यास जी के ऐसा पूछने पर सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्य के आगे देवताओं की विजय हुई, अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार शंकर जी से हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की हर्वतो भाव ने रक्षा करने के लिए बुला लाया। शुक्राचार्य ने आकर विदेश का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवर्ती करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की भांति एक साथ ही उठ खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। यह देख शिव के गण थर्रा उठे और नंदी ने जाकर शुक्र से आगमन और उनकी विद्या के प्रयोग को शिव जी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ लाओ। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहां दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे उनके मध्य में उनको ऐसा ही पकड़ लाया जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया। गणेश और नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिव जी के समीप लाए। शिव जी ने शुक्र को फल के समान अपने ही मुख में रख लिया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक,
प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य का मंडल। चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।